किस्मत की मार से परेशान होकर आज वो नदी के एक शांत किनारे पर अपनी बेबसी पर रो रहा था। हे भगवान, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो छूऊंगा वो मिट्टी हो जाएगा। क्या मेरी ईमानदारी की यही सजा है? ऐसा मत कहिए, आप बहुत मेहनती हैं, पर घर में आखिरी मुट्ठी अनाज भी खत्म हो गया है। बच्चे भूख से बेहाल होकर सो गए हैं। मुझसे उनका ये रोना देखा नहीं जाता। हे भगवान, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये लाचारी मुझे जीते जी मार देगी। आज रात मैं इस जंगल से खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अपनी भूख और लाचारी से टूटा हुआ रामू रात के घने अंधेरे में उस रहस्यमयी जंगल के अंदर चला जाता है, जहां जाने से पूरा गांव डरता था। जंगल के डरावने सन्नाटे के बीच रामू को एक पुराने पेड़ के पीछे से बहुत ही खूबसूरत और तेज नीली रोशनी निकलती दिखाई दी। वो डरते डरते आगे बढ़ा, पर बच्चों का गम उसके डर पर भारी था। आप कौन हैं प्रभु? मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। डरो मत रामू, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी लाचारी को देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे यहाँ खींच लाए हैं। प्रभु, मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरी गरीबी मेरी जान ले रही है। हमारी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 जादुई इच्छाएं मांगने का वरदान देता हूँ। तुम जो भी मांगोगे सच हो जाएगा, लेकिन हर इच्छा सोच समझकर मांगना। यक्ष अचानक गायब हो गए और रामू के हाथ में एक चमकता हुआ जादुई पत्थर आ गया। रामू उसे देखकर खुशी से रो पड़ा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। जादुई पत्थर लेकर रामू हांफते हुए अपनी झोपड़ी में पहुंचता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी, जिसे देखकर राधा हैरान रह जाती है। आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे और आपके हाथ में ये चमकती हुई चीज क्या है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? राधा, हमारे दुखों के दिन अब खत्म हो गए। जंगल के देवता ने मुझे ये जादुई पत्थर दिया है। इससे हम जो भी मांगेंगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा। भूखे पेट इंसान को मतिभ्रम हो जाता है। आप थक गए हैं, जाकर सो जाइए। पत्थर कभी हमारी भूख नहीं मिटा सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो, हे जादुई पत्थर, मेरे भूखे बच्चों के लिए अभी इसी वक्त गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन की थाली ला दो। रामू के इतना कहते ही पूरी झोपड़ी एक दिव्य रोशनी से भर गई और जमीन पर स्वादिष्ट पकवानों से सजी थालियां प्रकट हो गई, जिसे देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। अगली सुबह तक पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गरीब रामू के हाथ कोई जादुई चीज लगी है। ये सुनते ही गांव का लालची जमींदार मक्खन सिंह रामू की झोपड़ी पर आ धमका। अरे रामू भैया, सुना है कल रात तुम्हारे घर में कोई चमत्कार हुआ है। हम तो हमेशा से चाहते थे कि तुम्हारा भला हो। हाँ जमींदार साहब, भगवान ने मुझ गरीब पर दया की है। कल तक मेरे बच्चे भूखे थे, पर आज उनके पेट में अन्न का दाना गया है। देखो रामू, तुम ठहरे सीधे साधे इंसान, ऐसी जादुई चीजें संभालना तुम्हारे बस का नहीं है। तुम ये पत्थर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें थोड़ा सा धन दे दूंगा। माफ करना जमींदार साहब, ये जादुई पत्थर मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं इसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। रामू के मना करने पर जमींदार के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। वो मन ही मन रामू से वो जादुई पत्थर छीनने का एक खतरनाक प्लान बनाने लगा। रात का गहरा सन्नाटा था, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन जमींदार मक्खन सिंह के दिमाग में सिर्फ वो जादुई पत्थर घूम रहा था। वो अपने 2 गुंडों के साथ दबे पांव रामू की झोपड़ी में दाखिल हुआ। धीरे चल बेवकूफ, कहीं कोई जाग ना जाए। उस कोने में देख, रामू की तकिए के नीचे कुछ चमक रहा है। वही है वो जादुई पत्थर, जल्दी उठा उसे। कौन कौन है वहाँ? जी सुनिए, जागिए, घर में कोई घुसा है। चोर चोर! चिल्ला मत बुढ़िया, अब बहुत देर हो चुकी है।
ये कीमती पत्थर इस भिखारी रामू के पास रहने के लायक नहीं था। अब इस पर मेरा राज होगा। जमींदार साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। वो पत्थर हमारे बच्चों का निवाला है, उसे मत ले जाइए, हम फिर से भूखे मर जाएंगे। राधा के रोने बिलखने का जमींदार पर कोई असर नहीं हुआ। वो पत्थर लेकर अंधेरे में गायब हो गया और राधा बेबसी से जमीन पर बैठकर रोने लगी। राधा की चीखें सुनकर रामू की आंखें खुली तो उसने देखा कि तकिया के नीचे से जादुई पत्थर गायब था और राधा फर्श पर गिरकर रो रही थी। रामू का दिल बैठ गया। राधा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमारा जादुई पत्थर कहाँ है? वो जमींदार मक्खन सिंह अपने आदमियों के साथ आया था। उसने जबरदस्ती मुझसे वो पत्थर छीन लिया। मैंने बहुत मिन्नतें की पर उसने एक न सुनी। अब हम क्या करेंगे? नहीं राधा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो पत्थर भगवान ने हमारी ईमानदारी के लिए दिया था। एक पापी और लालची इंसान उसे हमसे नहीं छीन सकता। मत जाइए, वो बहुत ताकतवर और जालिम इंसान है। वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। हमारे पास जो है हम उसी में जी लेंगे। नहीं राधा, आज बात सिर्फ भूख की नहीं, मेरे हक की है। मैं जमींदार की हवेली जा रहा हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। रामू हाथ में एक लाठी लेकर रात के अंधेरे में जमींदार की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने का गुस्सा। जमींदार अपनी हवेली के बड़े से हॉल में बैठा पत्थर को घुमा घुमा कर देख रहा था। तभी रामू हांफते हुए हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अरे देखो भिखारी रामू, यहाँ भी आ गया। क्यों रे रामू, अपनी लाठी दिखाने आया है मुझे? भूल जाओ उस पत्थर को, अब ये मेरा है। जमींदार साहब, नीचता की भी एक हद होती है। गरीबों का खून चूसकर तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो भगवान का दिया वरदान भी छीन लिया। चुपचाप मेरा पत्थर वापस कर दो। अच्छा तो ले, मैं इस पत्थर से अपनी पहली इच्छा मांगता हूँ। हे जादुई पत्थर, इस रामू को अभी के अभी हमेशा के लिए अंधा कर दे, ताकि ये मेरी हवेली से कभी बाहर न जा सके। नहीं, पत्थर मेरी अनुमति के बिना काम नहीं करेगा। रुको, हे जादुई पत्थर, इसकी इच्छा मत सुनना। मेरी दूसरी इच्छा है कि जमींदार के हाथ से वो पत्थर अभी छूटकर मेरे पास आ जाए। इससे पहले कि जमींदार की दुष्ट इच्छा पूरी हो पाती, रामू ने अपनी दूसरी इच्छा बोल दी। पत्थर अचानक जमींदार के हाथ से छूटा और एक तेज रोशनी के साथ उड़कर सीधे रामू के हाथ में आ गया। पत्थर दोबारा रामू के हाथ में आते ही जमींदार गुस्से से पागल हो उठा। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने दीवार पर टंगी एक भारी तलवार उठा ली। तेरी इतनी हिम्मत रामू, तूने मक्खन सिंह के हाथ से चीज छीन ली। अगर तू अंधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। जमींदार साहब, होश में आओ। जादुई शक्तियों से खिलवाड़ मत करो। मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। मुझे ज्ञान मत दे। आज इस हवेली से सिर्फ तेरी लाश बाहर जाएगी। देखता हूं ये पत्थर तुझे तलवार के वार से कैसे बचाता है। भगवान, मुझे माफ करना। मुझे अपने बचाव में कुछ तो करना ही होगा। जमींदार साहब, रुक जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जमींदार ने आव देखा ना ताव, तलवार उठाकर रामू पर जानलेवा वार कर दिया। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब उसके पास सिर्फ आखिरी और तीसरी जादुई इच्छा बची थी। जैसे ही जमींदार की चमकती तलवार रामू की गर्दन की तरफ बढ़ी, रामू के पास सोचने के लिए एक पल का भी समय नहीं था। उसने डर के मारे आंखें बंद की और चीख पड़ा, हे जादुई पत्थर, मेरी रक्षा करो। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि जो कोई भी मुझ पर हथियार से वार करे, वो तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाए। अरे ये मेरे हाथ पैर जाम क्यों हो रहे हैं? रामू, तूने ये क्या किया? मेरे पैर पत्थर के हो रहे हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। जमींदार साहब, मैंने आपसे मिन्नत की थी कि रुक जाइए, लेकिन आपके लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे माफ कर दो रामू, मुझे बचा लो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं। देखते ही देखते जमींदार का पूरा शरीर एक बेजान काले पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं।
रामू ने अपने आखिरी इच्छा तो इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन उसका दिल इस खौफनाक मंजर को देखकर दहल उठा था। जमींदार के मूर्ति बनते ही रामू के हाथ में मौजूद वो जादुई पत्थर धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह विलीन हो गया। रामू रोता हुआ खाली हाथ अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया। आप आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और वो जादुई पत्थर कहाँ गया? राधा, सब खत्म हो गया। वो जादुई पत्थर हमेशा के लिए गायब हो गया। मैंने अपनी तीनों इच्छाएं खो दी। क्या तीनों इच्छाएं खत्म हो गई? पर आपने अपनी आखिरी इच्छा में ऐसा क्या मांग लिया जो पत्थर गायब हो गया? जमींदार मुझे जान से मारने चला था राधा। खुद को बचाने के लिए मुझे उसे पत्थर का मूर्ति बनाना पड़ा। उस पत्थर ने हमारी भूख तो मिटा दी, पर बदले में हमें एक भयानक गुनाह दे गया। राधा रामू की हालत देखकर उसे गले से लगा लेती है। झोपड़ी में फिर से वही उदासी छा गई, लेकिन इस बार उनके पास खाने के लिए अनाज तो था, पर मन में एक बहुत बड़ा बोझ था। सुबह होते ही पूरी हवेली में कोहराम मच गया। जब लोगों ने जमींदार को पत्थर की मूर्ति बने देखा तो गांव में दहशत फैल गई। मुखिया जी गांव वालों के साथ रामू के घर पहुंचे। रामू बेटा, जो कल रात हवेली में हुआ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? मक्खन सिंह अपने पापों की वजह से पत्थर का हो गया, या इसके पीछे कोई जादुई साया है? मुखिया जी, झूठ बोलकर मैं अपने पाप को और नहीं बढ़ाऊंगा। ये सब मेरे उस जादुई पत्थर की वजह से हुआ है। उसने मुझ पर तलवार उठाई और मेरी आखिरी इच्छा ने उसे पत्थर बना दिया। रामू, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने अपनी जान बचाई, लेकिन गांव के लोग अब तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई दुष्ट शक्ति है जो किसी की भी जान ले सकती है। नहीं मुखिया जी, मेरा यकीन मानिए, वो पत्थर अब गायब हो चुका है। मैं तो बस अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। मुखिया जी बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन रामू को समझ आ गया था कि जादुई इच्छाओं ने उसे भले ही अनाज दे दिया हो, पर गांव वालों की नजरों में उसे एक गुनहगार बना दिया। गांव वालों का बदला हुआ व्यवहार और अपने मन का बोझ रामू से सहा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो दोबारा उसी घने जंगल में जाएगा और उस यक्ष को ढूंढेगा जिसने उसे ये इच्छाएं दी थी। मैं आपको फिर से उस डरावने जंगल में नहीं जाने दूंगी। जो होना था वो हो गया। अब वहां जाकर आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? राधा, मुझे जाना ही होगा। जब तक मैं उस यक्ष से मिलकर अपने इस पाप का प्रायश्चित नहीं पूछ लेता, मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं रात दिन तड़प रहा हूं। पर वो जादुई पत्थर तो चला गया। अब वो यक्ष आपको दोबारा क्यों मिलेगा? अगर आप वापस नहीं आए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे अपनी ईमानदारी पर भरोसा है राधा। मैंने लालच में आकर कुछ नहीं किया था। तुम बच्चों का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द इस बोझ को उतारकर वापस लौटूंगा। राधा को रोता हुआ छोड़कर रामू एक बार फिर उसी रहस्यमयी जंगल की तरफ चल पड़ता है। इस बार आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी उसकी इस कठिन परीक्षा की गवाह बन रही हो। जंगल में कदम रखते ही मौसम ने करवट बदल ली। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। रामू भूखा प्यासा कांटों से भरे रास्तों पर चलते हुए उस पुराने पेड़ को ढूंढ रहा था। हे जंगल के देवता, आप कहाँ हैं? कृपया करके सामने आइए। मैं अपनी इच्छाओं का फल भोग चुका हूँ। मेरा मन इस ग्लानि से फटा जा रहा है। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। क्यों आए हो वापस इंसानी जीव? जो चाहा था वो तो तुम्हें मिल गया। जादुई पत्थर की ताकत का स्वाद चखने के बाद अब क्या मांगने आए हो? नहीं, मुझे कोई स्वाद नहीं मिला। वो पत्थर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उसने मेरे हाथों एक इंसान को पत्थर बना दिया। मैं वो पत्थर वापस करने या सजा भुगतने आया हूं। मुझे सामने आकर रास्ता दिखाइए। जादुई शक्तियां कभी वापस नहीं ली जाती रामू। तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। इस जंगल से वापस लौट जाओ। यहां तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हो गई, जिससे एक बड़ा पेड़ टूटकर रामू के ठीक सामने गिरा। लेकिन रामू का पक्का इरादा नहीं डोला।
वो वहीं जमीन पर सिर रखकर रोने लगा। रामू की अटूट जिद और उसके सच्चे आंसू देखकर अचानक वही नीली रोशनी दोबारा चमकी। तेज हवाएं शांत हो गईं और पेड़ के पीछे से यक्ष अत्यंत क्रोधित मुद्रा में प्रकट हुए। रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि जादुई इच्छाओं का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना, लेकिन तुमने एक इंसान को जीवन भर के लिए पत्थर की मूर्ति बना दिया। तुमने मेरी दी हुई शक्ति का विनाशकारी उपयोग क्यों किया? प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने लालच में आकर कुछ नहीं किया। जमींदार मेरे घर से पत्थर चुरा ले गया था। जब मैं वापस मांगने गया तो उसने मुझ पर जानलेवा तलवार से वार किया। तो क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी को इस तरह की खौफनाक सजा दोगे? जादुई शक्ति